वृंदावन या बरसाना जाओ तो सोच समझ के जाना। पागलों की धरती है, दीवानों की धरती है, प्रेमियों की धरती है। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं। और यह प्रेम एक तरफा नहीं है। जितना प्रेम आप राधा रानी से और ठाकुर से करते हो, उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। और इस प्रेम का जवाब आपको मिल जाता है वहां जाकर के। ऐसा ही एक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। अद्भुत प्रसंग है, आंखें बंद करके सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक लड़की थी रमा, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। विवाह हुआ ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, राधा रानी के भक्त। बड़ा अच्छा परिवार मिला, सुखमय जीवन मिला, जीवन में बहुत खुशियां थी। बस एक तकलीफ थी। बहुत साल बीत गए विवाह को, लेकिन संतान नहीं हुई। एक बार मोहल्ले की औरतें बरसाना जा रही थी, राधा अष्टमी आने वाली थी, 8 दिन का टूर था। तो रमा की सास ने कहा कि बेटा, तू भी राधा रानी से मिला, तू भी बाके बिहारी से मिला। राधा रानी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं, चली जा मिलने। तो रमा ने कहा कि ठीक है मां। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। रात्रि में रमा को पैर में चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी। तो सास ने कहा कि बेटा तू रहने दे, क्योंकि बरसाना जाएगी, बरसाना बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब राधा रानी का महल आएगा। तू विश्राम कर ले, तुझे दिक्कत हो जाएगी। रमा ने कहा नहीं मां, मैं तो कई दिन से ये सोच रही हूं कि वहां राधा रानी से ऐसे मिलूंगी, ऐसे बातें करूंगी। अब तो मुझे बरसाना जाना है, अब तो राधा रानी से मिलकर आना है, मुझे जाने दो मां। तो सासू मां ने कहा कि ठीक है, जब तेरी जिद ऐसी है, तेरा प्रेम ऐसा है और तेरे अंदर से भाव आ रहा है वहां जाने का, तो जरूर जा। तो रमा सब सहेलियों के साथ, मोहल्ले की सब औरतों के साथ बरसाना पहुंची। बरसाना पहुंची तो सब सहेलियां सीढ़ियां चढ़ने लगी। रमा थोड़ा धीरे चल रही थी, पैर में चोट लगी थी, काफी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, पैर में दर्द हो रहा था। राधे राधे बोल रही थी, बार बार राधा रानी को याद कर रही थी, बड़े दिल से याद कर रही थी, बचपन से अनन्य भक्त थी। तो एक छोटी सी लड़की आई। रमा राधे राधे कर करके एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी। छोटी सी लड़की ने आके कहा कि मैया, अटारी तक मैं छोड़ देती हूं। रमा ने कहा नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। तो लड़की ने कहा नहीं मैया, मैं छोड़ दूंगी, चलो आओ, जिद नहीं करते, आपके पैर में चोट लगी है। और लड़की के साथ रमा ऊपर जाने लगी। लड़की रमा को सहारा दे रही थी। तो रमा ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो लड़की ने कहा कि यहां सब मुझे लाडो बोलते हैं। बोली अच्छा, है भी तू लाडो, बड़ी प्यारी है। तो रमा उस लड़की के साथ ऊपर गई अटारी तक। जब अटारी पर पहुंच गई तो छोटी लड़की ने कहा कि लो मैया, आ गई अटारी। तो रमा ने उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद किया तो लड़की ने बोला कि मैया देखो, मैं तुम्हें ऊपर ले आई हूं, तुम मेरे लिए क्या लाई हो ये बताओ। रमा बोली कि बेटा तू तो आज ही मिली है और मुझे थोड़े ही पता था तू मिलने वाली है। तो मैं तेरे लिए कल लेकर आऊंगी। मैं राधा अष्टमी तक यहीं हूं और रोज आऊंगी, तो तू कल मुझे मिलना। तो लड़की बोली हां मैया, मैं कल मिलूंगी, कल भी मैं ही आपको ऊपर लेकर आऊंगी। तो अगले दिन रमा गई, सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो छोटी सी लाडो सीढ़ियों में शुरुआत पे ही बैठी थी, देखते ही खुश हो गई। रमा बोली रीतू बैठी है यहां? तो लाडो बोली हां मैया, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम आओगी। बोलो मेरे लिए क्या लाई? तो रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पाजेब दी। लाडो खुश हो गई। लाडो बोली मैया, श्रृंगार का सामान लाई हो और अधूरा लाई हो, बस चूड़ी और पाजेब? पूरा श्रृंगार का सामान लाती ना मैया, मैं भी सजती। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं 8 दिन यहां हूं, राधा अष्टमी तक रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी, और आज ही मैं सब ले आती तो फिर कल मुझे ऊपर कौन चढ़ाता अटारी तक।
तो अब रोज मुझे तू ऊपर चढ़ाएगी और मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। और लाडो फिर अटारी तक ले गई रमा को। ये सिलसिला चलता रहा। रमा रोज कुछ ना कुछ लेकर आती। बड़ी प्यारी बच्ची थी लाडो। रमा को बड़ा प्यार आता था उस पर। चोली, घाघरा, चुनरी सब लेकर आई। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। रमा लाडो के लिए कुछ न कुछ लाती। करते करते 6 दिन बीत गए। छठा दिन था। लाडो इंतजार में थी रमा को अटारी पर ले जाने के लिए। आज लाडो के साथ एक बच्चा भी था। सुंदर सा, सांवला सा बच्चा, मोटी मोटी आंखों वाला, प्यारा सा बच्चा। रमा ने देखा, लाडो से पूछा कि लाडो ये कौन है? तो लाडो ने बताया कि मेरा सखा है, ये मेरे साथ रहता है। आज मेरे लिए क्या लाई हो मैया? और रमा ने आज का लाया हुआ सामान भी लाडो को दिया। लाडो बोली, मैया मेरे सखा के लिए भी कल कुछ लाना, ये मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आऊंगी, पर तू एक बात तो बता, मैं रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाती हूं पर तू पहनती तो नहीं है, कब पहनेगी? तो लाडो ने कहा कि अरे मैया, राधा अष्टमी आने वाली है, उस दिन पहनूंगी ना, तू क्यों चिंता करती है? तेरा ही लाया हुआ सब कुछ पहनूंगी। कल मेरे सखा के लिए भी जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा आई। सुबह उस बच्चे के लिए पोशाक लेकर आई कान्हा जी की। मोर पंख लेकर आई, मुकुट लेकर आई, धोती कुर्ता लेकर आई, बांसुरी लेकर आई। और दोनों बच्चों के साथ फिर अटारी पर गई। अगला दिन था 8वां दिन। 7 के 7 दिन वो बच्ची, वो लाडो रमा को अटारी तक पहुंचाती रही, नीचे उतारती रही। 8वां दिन आए, दिन था राधा अष्टमी का। रमा आई। रमा ने देखा कि सीढ़ियों में ना लाडो है ना वो बच्चा है। रमा उन्हें ढूंढते ढूंढते आराम आराम से ऊपर पहुंची। लाडो को ढूंढ रही थी कि आज तो लाडो आई ही नहीं। पैर में भी थोड़ा आराम पहले से हो गया था। जब ऊपर पहुंची, मंदिर के अंदर राधा रानी के महल में, बार बार देख रही थी लाडो नहीं आई। कह रही थी राधाष्टमी पर तैयार होगी, वो पहनेगी जो रमा ने दिया है। ना वो बच्चा दिखाई दिया, ना लाडो दिखाई दी। मन में ख्याल चल रहा था कि सब ठीक तो है ना, बच्चे कहां गए? भीड़ बहुत थी। अब इतनी भीड़ में बच्चा कहां मिलता? उसे लगा कि पता नहीं, आज तो मिलनी ही चाहिए। कल तो सुबह मैं यहां से चली जाऊंगी, आज तो मिलनी ही चाहिए। पर लाडो कहां मिलती? भीड़ बहुत थी। इधर मंदिर में जब पर्दा हटा, राधा रानी को देखा, कान्हा जी को देखा, रमा देखती ही रह गई। रमा इसलिए देखती रह गई कि राधा रानी ने जो पोशाक पहनी थी, कान्हा जी ने जो पोशाक पहनी थी, ये वही थी जो रमा ने दी थी। वही चोली, घाघरा, चुनरी, वही पाजेब, वही चूड़ियां, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही पोशाक। स्तब्ध हो गई रमा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? सामने राधा रानी खड़ी है, मुस्कुरा रही है। कान्हा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जोर जोर से जय जयकार हो रही है, राधे 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 राधे। इस राधे राधे की जय जयकार में अश्रु बह रहे हैं रमा की आंखों से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशब्द है, स्तब्ध है, बस देखती जा रही है। कुछ मन में नहीं आ रहा है, वहीं खड़ी रह गई। भोग का समय आया। सब भक्त जा रहे थे। रमा अकेली खड़ी थी। भागकर गोस्वामी जी के पास गई। बोली कि आज पोशाक सेवा किसने की है गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि आज पोशाक सेवा स्वयं राधा रानी ने की है, स्वयं कान्हा जी ने की है। हमने जब सुबह द्वार खोले तो ये पोशाक यहां पर रखी हुई थी, तो आज हमें नहीं पता कि ये पोशाक कहां से आई। ये यहां रखी हुई थी तो हमें लगा कि राधा रानी की मर्जी यही है। आज राधा अष्टमी है तो उनकी मर्जी की पोशाक उन्होंने पहनी, ये उन्हीं की देन है। और ये सुनकर के रमा राधे राधे चिल्लाने लगी, वापस भागी वहां से। इधर उधर देखने लगी, लाडो कहां दिखाई देनी थी।
लाडो तो चली गई थी, वापिस आई सीढ़ियों में, बहुत भीड़ है। रमा पागलों की तरह चिल्ला रही है, राधे राधे, लाडो लाडो। लेकिन लाडो कहां मिलनी थी, ये एक दिन की बात नहीं थी। रमा की सब सहेलियों ने समझाया, वापस ले जाने लगी, रमा वहां से नहीं हिली। घर वाले मनाने आए, रमा फिर भी नहीं हिली। वही अटारी, वही सीढ़ियां, बस लाडो 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 लाडो। 30 साल बीत गए। 30 साल पागलों की तरह चिल्लाती रही रमा, मेरी लाडो, मेरी राधा आई थी, मेरी लाडो आई थी मुझसे मिलने। 7 दिन तक ऊपर अटारी तक लेकर गई है मुझे। मैंने दी थी ये पोशाक जो पहनी है, मुझसे मांगी थी उसने। सबको बोलती फिरती, लोग तो पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। ऐसे प्रेमी बहुत हैं वृंदावन में, ऐसे दीवाने बहुत हैं, ऐसे पागल बहुत हैं, बेहद प्यार करने वाले, जिसको एक बार कृष्ण मिल जाते हैं, एक बार ठाकुर मिल जाते हैं, एक बार राधा रानी मिल जाती है, वो कभी बरसाना और वृंदावन छोड़ता नहीं है। वो वहीं का होकर रह जाता है। रमा वहीं की होकर रह गई। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा ऐसे ही चिल्ला रही थी, रो रही थी। 30 साल हो गए थे रोते रोते। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा ऐसे ही रो रही थी, रोती रहती थी, राधा रानी को याद करती रहती थी, वो पल याद करती रहती थी जो राधा रानी के साथ बिताए थे। आई अटारी पर जाने के लिए, राधा रानी के महल की सीढ़ियां चढ़ने के लिए, और लाडो फिर से आई। रमा की उम्र बढ़ गई थी, वृद्ध हो गई थी। लाडो आई, लाडो बोली कि आओ मैया, मैं ले जाती हूं ऊपर तक, चलो मेरे साथ। और रमा देखती रह गई। वो सुंदर सी लाडो, हमारी राधा रानी, सामने खड़ी थी रमा के समक्ष। कहते हैं कि रमा वहीं पर राधा रानी में विलीन हो गई, अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे दीवानों की नगरी है वृंदावन, ऐसे प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। और जिसे ठाकुर जी मिल जाए, जिसे राधा रानी मिल जाए, और चाहिए क्या। सब कुछ तो वही है, वही सर्वेश्वर है, वही सब कुछ है। तो जब भी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, तो सोच समझ के जाना, प्यार हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखना, और ये प्रेम उन्हीं को होता है जिनके पास विश्वास होता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।